तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज देखते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीपी होती क्या है या हम जीपी को पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी सीरीज दी हुई है, अगर उसके दो लगातार जो टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका रेशियो अगर सेम है तो हम कह देंगे कि वो जो सीरीज है वो जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जो मैं रेशियो बोलता हूँ उसका मतलब है कि A1/A2, A2/A3, यानी कि अगर यहाँ पे पहला अपान दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहला अपान दूसरा करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहला अपान दूसरा करेंगे। तो अगर कोई सीरीज दी हुई है, उसके दो टर्म का रेशियो, लगातार जो टर्म का रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो हम कह देंगे वो सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसे शॉर्ट में हम जीपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम या तो A2/A1 करें, दूसरा अपान पहला, दूसरा अपान पहला, दूसरा अपान पहला, या हम करें पहला अपान दूसरा, पहला अपान दूसरा। जो फॉलो करेंगे उसके पूरी सीरीज में फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर कोई सीरीज A2/A1 इसको फॉलो करता है, A3/A2, दूसरा अपान पहला, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दूसरा अपान पहला, यहाँ भी क्या करेंगे, दूसरा अपान पहला। अगर इसको फॉलो करता है तो हम कह देंगे कि वो जो सीरीज है वो जीपी में है। अगर कोई सीरीज इसको फॉलो करता है कि दो लगातार टर्म का रेशियो अनुपात सेम है, तो हम कह देंगे वो टर्म जीपी में है। और ये जो अनुपात सेम आ रहा है इसे हम बोल देते हैं कॉमन रेशियो, सामानुपात। अब इसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। स्मॉल आर से हम कॉमन रेशियो को दर्शाते हैं, सामानुपात को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। और सीरीज के पहले टर्म को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, A1, तो ये हो जाएगा A1 के इक्वल। ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया सामानुपात। ये तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखे थे, पहले पद को हम ए से दर्शाते थे। यहाँ भी कोई टर्म है उसको हम टी से ही दर्शाते हैं। अगर हम nवां टर्म दर्शा रहे हैं तो लिख देंगे Tn, तो हो जाएगा nth टर्म, यानी कि nवां पद। तो यहाँ भी हम टर्म को इसी तरीके से ही दर्शाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी डिफिनेशन थी जीपी की, क्या कि लगातार जो टर्म है उनका रेशियो सेम होता है, और उस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, सामानुपात बोलते हैं, और उसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब पहले पद को ए से। आप भी बताइए ये क्या जीपी में है। तो सबसे देखिए इसका रेशियो, तो अगर इसका रेशियो देखें 4/2, 2 रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, 4/2, 8/4, 12/8, 24/12। तो क्या ये जीपी में है, तो यहाँ देखिए 4/2, 2, 8/4, 2, यहाँ देखिए हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा बाद में 24। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरी सीरीज जो है वो सेम कॉमन रेशियो नहीं है, यहाँ पे कॉमन रेशियो चेंज हो गया, तो ये जीपी में नहीं है। जैसे एग्जांपल लिखिए 3, 6, जैसे ये सीरीज थी, तो यहाँ पे जब आप कॉमन रेशियो चेक करिए तो 6/3 जब कॉमन रेशियो चेक करेंगे तो 2, 12/6 करेंगे तो 2, 24/12 करेंगे 2, 48/24 करेंगे 2। तो यहाँ पे हमने देखा कॉमन रेशियो सेम है और अभी 2 के इक्वल है, तो ये बोल लेंगे हमारा ये जीपी में है। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। और इस जीपी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस जीपी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई भी टर्म वो जीरो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर किसी सीरीज में जीरो आ गया तो जीपी तो वैसे ही नहीं होगी, यानी कि अगर कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता तो उसका ए भी जीरो नहीं होगा, यानी कि पहला पद भी जीरो नहीं होगा। अगर बीच में जीरो नहीं आ रहा है तो उसका सामानुपात भी जीरो नहीं होगा, यानी कि कोई भी जीपी है उसका कोई टर्म जीरो नहीं होगा।
अगर कोई टर्म जीरो नहीं होगा उसका मतलब उसका पहला पद और उसका सारानुपात वो भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए a2 बाई a1 की वैल्यू कितनी है r, a3 बाई a2 की वैल्यू कितनी है r, a4 बाई a3 की वैल्यू कितनी है r। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं a2 बाई a1 इक्वल टू r। तो यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a2 क्या हो जाएगा a1 इंटू r। अच्छा a2 है कैसा सेकंड टर्म है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t2 बराबर, अच्छा ये जो अच्छा यहाँ पे जो a है वही t1 है, तो t1 की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ t1 की वैल्यू है a। अच्छा t2 की वैल्यू है a2 और a2 है a1 इंटू आर, a1 की वैल्यू कितनी है a, तो a इंटू आर, तुम्हारा t2 क्या आ गया a इंटू आर। अच्छा यहाँ देखिए a3 बाई a2 की वैल्यू कितनी है, a3 बाई a2 की वैल्यू भी r है, यहाँ से a3 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा a2 इंटू आर। अब a3 क्या है, एक्चुअल में a3 क्या है t3 है और a2 क्या है t2 है, तो t2 की वैल्यू क्या है a इंटू आर, तो यहाँ a इंटू आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। यहाँ देखिए a4 बाई a3 की वैल्यू भी कितनी है आर, यहाँ से a4 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a3 इंटू आर। अच्छा जो a4 है वो चौथा टर्म है, चौथा टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं t4 से, तो t4 की वैल्यू क्या है a3 इंटू आर और a3 की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर पहले से है और आर यहाँ आगे तो हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा ए एन अपान ए एन माइनस वन, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आर। तो यहाँ से हम टी एन निकालेंगे, अब समझने के लिए बस, तो यहाँ से अगर हम टी एन निकालें, क्योंकि यहाँ से देखिए a2 था तो यहाँ t2 आ रहा था, मतलब सेकेंड टर्म था तो सेकेंड टर्म आया, थर्ड टर्म था तो थर्ड आया, फोर्थ था तो फोर्थ आया, तो यहाँ पे n है तो nth आएगा। तो यहाँ देखिए अब जब दूसरा टर्म निकाल रहे तो a इंटू आर, यानी कि r की पावर कितनी थी 8। अच्छा जब t1 निकाल रहे तो r की पावर कितनी थी 0, मान लीजिए r की पावर 0 थी, t2 निकाले तो r की पावर n, t3 निकाले तो r की पावर 2, t4 r की पावर 3, यानी कि हम देख रहे हैं a आ रहा है और r आ रहा है और r की पावर टर्म से एक कम है, तो अगर 2 में 1 है, 3 में 2 है, 4 में 3 है, तो n कितना हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन, क्योंकि जो r a तो आ ही रहा है सब में और r की पावर जो है वो टर्म से एक कम है, अगर 3 की बात करें 2 है, 4 की बात करें 3 है, n की बात करें तो n माइनस वन है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जीपी के जो हमारा nवां पद होगा उसका फार्मूला होगा a इंटू आर पावर n माइनस वन, ये हमारे जीपी के nth टर्म का फार्मूला है। यानी कि किसी जीपी का मुझे a मिल जाए और r मिल जाए सारानुपात, तो हम पूरी जीपी लिख सकते थे। जिस तरीके से एपी में क्या मिलता था हमें पहला पद और कॉमन डिफरेंस सारानुपात सार अंतर, तो हम पूरी एपी लिख देते थे। ऐसे यहाँ पे अगर पहला पद और कॉमन रेशियो मिल जाए तो हम पूरी जीपी लिख सकते हैं। तो जीपी के nth टर्म का फार्मूला में मिल गया ए आर की पावर n माइनस वन, और आर की वैल्यू क्या होती थी a2 बाई a1 या a3 बाई a2 कुछ भी, यानी कि हम जीपी में सारानुपात भी निकाल लिए पहला पद और उसके nवें पद का फार्मूला भी। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं, तो ये सवाल लिखिए, ये कोई सीरीज दी हुई है 7 7 बटा 2 7 बटा 2 स्क्वायर 7 बटा 2 क्यूब डॉट डॉट, तो इसके 16वें टर्म का मान बताना है। हमने ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहले अगर सवाल में नहीं दिया है जीपी है तो हम चेक करेंगे जीपी में है या नहीं है। तो ये देखिए अगर 7 बटे 2 बटे 7 करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बटे 2, अगर 7 बटे 2 का स्क्वायर बटे 7 बटे 2 करें तो हमें मिलेगा 1 बटे 2, ऐसे ही 7 बटे 2 क्यूब बटे 7 बटे 2 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 1 बटे 2।
तो हम देख रहे हैं इनका जो दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो है वो सेम है, तो हम बोल देंगे कि ये टर्म क्या है, जीपी में है। और ये जो हमारा वर्ग बता दो ये क्या हो जाएगा, सार अनुपात, कॉमन रेशियो। तो हमें जीपी का कॉमन रेशियो पता चल गया और उसका पहला पद हमें पता ही है, वो दिया है 7, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई 7। अब हमसे कोई भी टर्म पूछे हम, टी एन का जो फॉर्मूला था a इंटू आर की पावर n माइनस 1, उससे हम कोई भी सीरीज कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें ए पता है, आर पता है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे। तो हमसे 30 16 पूछा है, तो एक वैल्यू है 7 और आर की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू है 16, माइनस 1 यानी बचेगा 15। तो ये हो जाएगा 7/2 की पावर 15। तो यही आपका आंसर है। ये बहुत ही छोटा सवाल था, वैसे मतलब ये करने का तरीका है, लेकिन इस सवाल में आप ऐसे भी बता सकते थे कि 30 16 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 तो सब में आ ही रहा था और यहाँ पे पावर क्या थी, 2 की पावर 0 से शुरू थी, 2 की पावर 1, यानी कि दूसरे टर्म में 2 की पावर 1 थी, तीसरे में 2 की पावर 2 थी, चौथे में 2 की पावर 3 थी, तो सलावे में 2 की पावर 15 होगी। 7 तो ऊपर था ही, तो इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन करने का तरीका यही है, मान लीजिए इतना बेसिक सा ना हो तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है, उसके बाद टी एन का फॉर्मूला लगाना है, आप आराम से इसको निकाल लेंगे।